नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। स्वागत है आपका दोपहर की नंबर 1 डिबेट में ब्रह्मास्त्र में। सवालों का वो ब्रह्मास्त्र जिससे कोई नहीं बचेगा। देश समाज महिलाओं के विरोध में उठेगी जो आवाज, उस पर होगा सवालों के ब्रह्मास्त्र से प्रहार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से ऐलान किया, आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर मारेंगे। वह भी ऐसा ही। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया गया। पाकिस्तान के एयरबेसों को मटिया मेट कर दिया गया। और इस बीच विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछता रहा। विपक्ष की मांग पर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई और इस दौरान ऑपरेशन महादेव में पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकी मारे गए। लेकिन विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि विपक्ष पूछ रहा है कि आतंकियों को मौत के घाट संसद सत्र के दौरान क्यों उतारा गया। कुल मिलाकर राष्ट्रहित के मुद्दे पर भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तो कभी पहलगाम आतंकी हमलों में शामिल आतंकियों के एनकाउंटर के नाम पर। ऐसा लगता है कि विपक्ष का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक अब ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा रही है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं? आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? इंतजार था कि इनको जाने मत दो, वहीं रखो और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत होगी उसी दिन इनको ढेर कर देंगे। ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। जो विपक्ष पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा था, वही विपक्ष अब पहलगाम के गुनहगारों के खात्मे वाले ऑपरेशन महादेव पर सवालिया निशान लगा रहा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाए तो उनकी पार्टी के विधायक अबू आजमी उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। अबू आजमी ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल किया और पूछा कि कहीं एनकाउंटर स्क्रिप्टेड तो नहीं था। 3 महीने से ज्यादा ये आतंकवादियों को हमारी सिक्योरिटी घेरे कर रखा था। खाना पानी कहां से मिल रहा था इनको? कैसे जिंदा थे ये लोग? आम इंसान जो लेमैन है ना, उसके दिमाग में एक बात आती है कि इनको खाना पानी कैसे मिला, कैसे जिंदा थी। और मेरी सिक्योरिटी ने घेर के रखा था इनको। और उनको या तो ऐसा था, इंतजार था कि इनको जाने मत दो, वहीं रखो और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत होगी उसी दिन इनको ढेर कर देंगे। क्या ऐसा तो नहीं है? या कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई है? जरा इसका भी खुलासा होना चाहिए। मैं नहीं, जितने भी लोग इस देश के रहने वाले ना, अगर वो इस पे जरा थोड़ा सोचते हैं ना, तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में आती है। आपको लगता है पूरी कहानी स्क्रिप्टेड है? नहीं, मैंने कहा ना कि लोगों को लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं स्क्रिप्टेड है। अगर इतनी सारी बातें हमने जो कहा, इन बातों में विचार रखो तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। अबू आजमी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हर काम क्रेडिट लेने के लिए करती है। इससे पहले ठीक ऐसा ही आरोप अखिलेश यादव ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान लगाया था। अखिलेश ने लगे हाथ ऑपरेशन महादेव पर भी सवाल उठाए थे। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? में आप बताते हैं। अखिलेश का ये सवाल अमित शाह के उस तंज का जवाब माना गया। जब बहस के दौरान अखिलेश यादव कुछ बोलने के लिए खड़े हुए तो अमित शाह ने उन्हें रोकते हुए तंज कसा कि आतंकियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे तो
पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। में आप बताते हैं कि अमित शाह का यह तंज शायद अखिलेश यादव को ज्यादा चुभ गया, इसलिए पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते उठाते वो और उनकी पार्टी के नेता अब ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि कहीं ये एनकाउंटर स्क्रिप्टेड तो नहीं। सिर्फ सपा के नेता ही नहीं, इंडी गठबंधन के नेता भी इस एनकाउंटर की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। एकदम एक सवाल, 1 घंटे के अंदर आतंकवादी कहां से पकड़ लिए? पिछले 100 दिन से तो पकड़े नहीं जा रहे थे। एकदम आतंकवादी कौन थे? वो आतंकवादी कौन थे? वो कॉन्स्पिरेटर। जब सुबह सवाल खड़ा हुआ तो आपने दोपहर को मार दिए। अरे वाह, कितना बड़ा तेज काम चल रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये किसी एक मुद्दे की बात नहीं है, हर बात में कांग्रेस और इंडी गठबंधन यही करता है, इसलिए इंडी गठबंधन को ऑपरेशन महादेव पर भी भरोसा नहीं है। विपक्ष के इन आरोपों को लेकर पीएम मोदी ने मंगलवार को विपक्ष को खूब धोया। कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकाल दी। जो लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए बहुत ज्यादा उछल रहे थे, उन सब की सियासी गर्मी ठंडी हो गई। लेकिन अब विपक्ष ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सियासत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो सवाल है कि विपक्ष का दर्द खत्म क्यों नहीं हो रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। रतन शारदा जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर अनुप्रिया यादव जेडीयू की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आतंकियों को कब मारना है, कहां मारना है, कैसे मारना है, क्या यह पहले विपक्ष को बताकर सेना या जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं वो करें? आप लोगों को टाइम पहले बताया जाए या यह देखा जाए कि संसद का सत्र चल रहा है तो आतंकियों का एनकाउंटर अभी नहीं करेंगे? नहीं विद्यानाथ जी, ये काम तो सिर्फ अमित शाह जी को बताया जाएगा और अमित शाह जी बताएंगे कि किस तारीख को मारा जाएगा और किस तारीख को सेशन बैठेगा और किस तारीख को चर्चा होगी, उसी दिन ये काम करना है। इस घटना को बिंदुवार में समझना तो आपके दर्शकों के लिए आसानी के लिए चाहता हूं कि पूरी बात आ जाए। सदन में अमित शाह जी ने कहा कि 22 मई को ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ। ये सदन में उनका कहा गया वक्तव्य है। 22 मई को लॉन्च होता है। 22 और 23 जून को एनआईए ने कहा कि जो स्टैट जारी हुए थे वो सही नहीं थे। मतलब जो प्रत्यक्षदर्शियों ने देखकर स्टैट बनवाया था वो सही नहीं था। उसके बाद 20 जुलाई को ये पता चलता है कि जो है कुछ आतंकी फला जगह पर जो है छुपे हुए हैं। ये जो विजुअल दिखा रहे हैं ये उसमें से मारे गए आतंकी नहीं है।
हटा दीजिए इसको। तो जो है ये पता चलता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को यह पता चलता है कि आतंकी छुपे हुए हैं। फिर 22 तारीख को हमारी संयुक्त ऑपरेशन चलता है। अब ये था सर 21 से सत्र चलना था, पता चला मोदी जी विदेश चले गए हैं, छुट्टी पर है मोदी जी, विदेश यात्रा पर हैं, घूमने गए हैं, तो अभी आपको ऑपरेशन रोक देना है। फिर उसके बाद जब जैसे ही पता चलता है कि आज सोमवार के दिन चर्चा डिसाइड हुई है, उसी दिन एकाएक हमारा सब कुछ होता है और 3 आतंकी मार दिए जाते हैं। चलिए अच्छी बात है। क्या देश के लोगों को आप मूर्ख समझते हैं? संदीप मतलब त्रिपाठी क्या जी, देश की जनता ये सब बेवकूफ बातें है आपको क्या? किसने बताई? नहीं, बेवकूफ नहीं। संदीप त्रिपाठी अब जी, ये सब बातें आपको अब किसने आते हैं बताई कि मोदी जी विदेश गए तो यहाँ पर रोक दिया जाता है, संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो चालू कर दिया जाता है? आपके एक सांसद हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई 100 दिन से आप उनको घेरे पड़े हुए थे, पकड़े हुए थे और मार अब रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 100 दिन से आप क्या खिला रहे थे, क्या पिला रहे थे, लोग ये जानना चाह रहे हैं। भाई इन बातों का कोई सर पैर है क्या? विद्यानाथ जी, जो मैंने बातें कही हैं उसमें भी जो तथ्य रखे हैं, जो डेट बताई है, अगर एक भी डेट गलत निकल जाए तो मैं सरकार को खुला चैलेंज देता हूं, मेरे ऊपर मुकदमा करे और मुझे जेल भेजे। सरकार के पास या सरकार का पक्ष रखने वाले जो लोग हैं उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कर्नल साहब के पास चलता हूं। शैलेंद्र जी, एक बात और कह दूं सर जी, एक बात और कह दूं जी, एक उसी चर्चा में सर कल एक बात और अमित शाह जी ने कहा कि पोटा कानून हम लेकर आए थे 2002 में आतंकियों के खिलाफ, उसको कांग्रेस ने वापस ले लिया। तो उस पोटा को कानून को वापस हमने बिल्कुल लिया, क्योंकि राजा भैया आतंकवादी नहीं है, अक्षय प्रताप सिंह आतंकवादी नहीं थे। जो है तमिलनाडु के सांसद को आपने उस पोटा के तहत फंसाने का काम किया था, वो आतंकवादी नहीं थे। 700 जो उसमें वांछित थे उसमें से 250 पॉलिटिकल आदमी थे। ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए। पहले ऑपरेशन महादेव पर जो आप लोगों को परेशानी है और जो सवाल आपके हैं उसका जवाब डिफेंस एक्सपर्ट से मैं लेने की कोशिश करता हूं। सर शैलेंद्र सर, क्या ये मतलब ये बात हजम हो रही है कि एक ऑपरेशन अगर मान लीजिए 2 महीने पहले लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन के 2 महीने के बाद अगर आतंकी, एक सेकंड रुक जाइएगा, अब रुक जाइएगा संदीप भाई, 2 महीने बाद आतंकियों को पकड़ा जाता है, घेरा जाता है, मारा जाता है, तो यह बात हजम होती है कि मोदी जी विदेश चले गए तो आतंकियों को नहीं मारेंगे, संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है तो जब तक विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तब तक आतंकियों को नहीं मारेंगे? जय हिंद, नमस्कार झा साहब। मैं आपको एक ही बात बता पाऊंगा कि मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा लेवल नहीं है जिस लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं। बट ये मैं जरूर एज अ लेमैन बोल पाऊंगा, दैट अमाउंट्स टू कि कब कहां कैसे अगर आप लोगों को पहले से पता होती है तो ये दर्शाता है मेंटालिटी। आई डोंट थिंक, मैं अपनी बात बता सकता हूँ, कम से कम नहीं तो 12 साल मैं इंसर्जेंसी में रहा हूं, जिसमें से 8 साल मैं श्रीनगर में भी रहा हूं। मुझे कभी किसी ने यह भी नहीं पूछा कि तू कब कहां जा रहा है, कब किसको मार रहा है, कब किसके एनकाउंटर। ये इट इज अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप जहां तक बात कर रहे हैं टाइमिंग की, मैं आपको बताता हूं, टाइमिंग मुझे भी नहीं पता होता। जब मैं ऑपरेशन पर निकलता हूं तो मुझे नहीं पता होता कि कौन कब कहां कैसे आएगा, लेकिन जैसे ही फायरिंग होती है वहां से एक टाइमिंग शुरू हो जाता है, एक ऑपरेशन शुरू हो जाता है। आपका सेकंड पार्ट है जो महादेव से रिलेटेड, मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं, आपको प्रूफ दिखा सकता हूं कि हर पलटन जब अपना कोई भी ऑपरेशन करती है तो वो उसका अपने रिलीजन से रिलेटेड देती। मैं कभी भी ऑपरेशन अल्लाह अकबर नहीं करता हूं। मैं अपनी जिस पलटन से हूं वहां पर हम करते हैं ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन सरस्वती, वो हमारा अपना तरीका है काम करने का। जो बजरंगबली वाली जो पलटन है वो करती है ऑपरेशन बजरंगबली। सो अगर इसी तरह तीसरी अगर मैं बात करूं, पुलिस भी थी, पर सुन तो लीजिए, ये बदतमीजी नहीं। आपके टाइम में मैं नहीं बोला ना, मैं आपके टाइम में नहीं बोला ना, तो बस सम्मान नहीं है ना, आप जो कर रहे हैं सम्मान है। नहीं ये सर, मैं ये कह रहा हूं, आप नहीं सर, आपने आपके बीच में कोई लेना मैं आपके सारे सवालों का जवाब एंकर के थ्रू जरूर दे दूंगा, बट कृपया करके मेरे थॉट प्रोसेस को ब्रेक ना करिए। आप मैच्योर हैं, आप अच्छे हैं, एक मैच्योरिटी टीवी चैनल पर दिखाई जा सकती है। जहां तक बात है, हमारे यहाँ जो मराठा रेजिमेंट होती है वो ऑपरेशन गणेश भी करती है। किसने किस समय कौन सा नाम अपने ऑपरेशन को दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे ब्रिगेड कमांडर और डिव कमांडर को भी नहीं पता होता।
ये तो जब ऑपरेशन चल पड़ता है, जी, जब उसकी हम सिटरेप निकालते हैं, तब जाकर पता चलता है कि पड़ोस वाली पलटन ने ये किया था, मैंने ये किया था, उसने वो किया। ठीक है सर। आ गई बात, क्योंकि अब आपने इंटरजेक्ट कर दिया, इसलिए जहां तक पुलिस और सीआरपीएफ का सवाल होता है, या सीआरपीएफ का सवाल होता है, मैं आपको अगेन जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हम हमेशा लोकल पुलिस, सीआरपीएफ और जो एलाइड फोर्सेस हैं उनको साथ पूरा पूरा क्रेडिट शेयर करते हैं। ठीक है सर, हम कभी नहीं कहते ओके शैलेंद्र कि सर, आर्मी ने ये किया। ठीक है, ओके शैलेंद्र सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मनोज यादव जी, आप लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं या सेना पर सवाल उठा रहे हैं? ये तो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मनोज जी, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी और हमारी विचारधारा कभी सैनिकों पे किसी भी तरीके का कोई भी सवाल और किसी भी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करती है, कभी नहीं। इतिहास रहा है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और हमेशा जानते हैं कि जो सैनिक है वो सैनिक कितनी वीरता के साथ लड़ाई लड़ता है। लेकिन अभी कोई डिफेंस एक्सपर्ट हैं, महोदय ने कहा कि आर्मी सारे डिसीजन लेती है। ये बात भी हम सहमत हैं कि आर्मी ही सारे डिसीजन लेती है। राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है, सिर्फ राजनीतिक आदेश होता है, वो भी बहुत विपरीत परिस्थितियों में या कोई गंभीर विषय होता है। लेकिन किन की बात सही मानो? इनकी बात सही मानो कि हर ऑपरेशन का नाम आर्मी वाले रखते हैं, या मोदी जी की बात सही मानो कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम स्वतः ये कहा है कि हमने किया है, हमने ये नाम दिया है। उनके प्रवक्ता लोग गला फाड़ फाड़ के बोले हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन आ रहा है, ट्रंप कुछ कह रहा है, हमारी सरकार कुछ कह रही, तो ये कभी नहीं था। भारत के साथ ऐसा व्यवहार, भारत के साथ इस तरह का भेदभाव, आपस में इतने अंतर्मन कभी भी नहीं रहे। आर्मी के साथ तो कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि आर्मी अनुशासन के लिए जानी जाती है। मेरा सवाल इस बात पे है कि मारने वाले, हमारी आर्मी इतनी कमजोर थोड़ी नहीं है कि वो 1 महीना लगाएगी पकड़ के मारने में। वो तो अगले दिन पकड़ के घेर के जम्मू कश्मीर रीजन में ढूंढना कितनी बड़ी बात। और हमारा जितना भी नहीं, तो मनोज जी, मैं एक चीज थोड़ा क्लियरली समझना चाहता हूं। अबू आजमी ने, मनोज जी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन अबू आजमी ने कहा कि भाई 100 दिन से आतंकियों को रखकर आप खिला रहे थे, पिला रहे थे, लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे थे उन आतंकियों के साथ। और अब जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई है, विपक्ष ने सवाल उठाया तो आपने उनको ठोक दिया है और आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि 2 दिन में हमारी सेना यह काम कर सकती है, दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि भाई 100 दिन से आतंकियों को रखा हुआ था। तो इसका मतलब तो यह है ना कि नाम छोड़ दीजिए, लेकिन काम पर आप लोगों को संदेह, सवाल है। विद्यानाथ झा जी, आप बिहार की धरती से आते हैं, आपका ताल्लुक बिहार से, और राजनीति आप खूब समझते होंगे, क्योंकि बिहार का हर आदमी राजनीति बहुत बेहतर समझता है। आप ये बता दो, जब जब इस देश में कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, गुजरात का चुनाव होता है तो अमरनाथ की यात्रा में उसी बस पे आतंकवादी अटैक करते हैं जिसमें गुजराती भरे बैठे हैं। जब 19 का चुनाव होगा तब आतंकवादी हमला होगा, इसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। ये एक बार नहीं हो रहा, ये एक बार नहीं हो रहा, ये पूरे निरंतर 11 साल की सरकार में देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इसको पूरी तरीके से पॉलिटाइज किया जाता है मामलों को। ये सवाल अगर आपने नहीं पूछा सरकार से तो इतना याद रखिएगा, अनुप्रिया यादव जी जवाब आपका भी याद जाएगा। अनुप्रिया यादव जवाब, क्योंकि सरकार को तो राजनीति करनी है, हर मुद्दे में राजनीति करनी है। विद्यानाथ झा जी, मनोज जी, उस राजनीति का, ठीक है मनोज, आप भी मनोज जी एक सेकंड रुक जाइए। अनुप्रिया जी जवाब दे रही हैं। अनुप्रिया जी, देखिए, जहां तक हम भारतवासी जिस तरह से समझ पाए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नहीं 2 तरह की लड़ाई लड़ी। एक तो यह कि हम किसी भी तरह से आतंकवाद से समझौता नहीं करेंगे, आतंकवादियों को पनाह देने वाले, उन्हें पनाह देने वाले देशों का भी हम डट के सामना करेंगे। और हमारे देश के तमाम सांसदों ने, सभी दलों के सांसदों ने मिलकर के विश्व के पटल पे भी बात रखने का प्रयास किया। पहली बात, मनोज यादव जी से मैं एक बात सुनना चाहती हूँ। आप तो कहते हैं कि सेना के पराक्रम पे आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सेना के कार्रवाई पे आप सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, आपने राजनीतिक का हवाला देते हुए
हर एक घटना को आपने जोड़ने का प्रयास किया। ये नीचता का प्रतीक है कि हर बात में आप राजनीतिक नहीं जोड़ सकते। अगर यही आप कहते हैं इन घटनाएं, सुन लीजिए, नहीं मैं सुन लीजिए भाई सुन लीजिए। अगर इतना ही अगर इस तरह की कोरिलेट करने की बात कहेंगे तो 2004 से 2014 तक देशवासियों ने अपने प्राण को गवाया आतंकवादी हमले का चयन करते हुए मैं सभी पहले से बोल रहा हूं कि शब्दों का चयन आतंकवादी हमले के द्वारा कर करके और देश की जनता को डराना चाहती थी और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो मनोज भाई आप बड़े हैं, सुनिए, इस तरह की हर एक चीज में आप ईवीएम से शुरू होते हैं, आप वोटर लिस्ट से शुरू होते हैं, अब आतंकवादी हमले शुरू होते हैं कि देश के राजनेता इसमें शामिल है और देश की सरकार यह कराती है। मुझे लगता है कि इतनी संवेदना, इतनी सोच आप में होनी चाहिए। अब एक आप आतंकवादियों के मारने के समय के बारे में पूछेंगे तो कोई पहली घटना नहीं हुई। कांग्रेस के शासनकाल में, जिसके शासनकाल में आप भी साथ में थे, बताइए ना कब कार्रवाई, कब आतंकवादियों को मारा गया था, कब देश दुनिया को एकजुट किया गया था। आज तो दुनिया हमारे साथ में, और किस देश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर गलत किया है? सभी ने एक मुद्दा से कहा और हमारे देश के साथ में खड़े होकर लोगों ने कहा कि आतंकवाद से समझौता नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको भी खड़ा होना होगा। अपने मुख्यमंत्री जी को पहले संभाल लीजिए। मनोज जी पर्सनल मत होइए और माइक तक प्लीज मैं आप सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना पर्सनल हो, मुद्दे पर रहे। अब रुक जाइए, अनुप्रिया यादव रुकिए, अनुप्रिया यादव 1 सेकंड रुक जाइएगा। मैं आपको जानती हूँ, आप किसी तरह की बातें कर करके बस पब्लिसिटी तू मैं मत पढ़िए, तू मैं मत पढ़िए। तो कोई विषय शैलेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड सर, उसके बाद रतन शारदा जी के पास मैं जाऊंगा। 1 सेकंड रुक जाएगा। मनोज जी और संदीप जी मैं वापस आऊंगा आपके पास, प्रेम जी के पास भी जाना है। 10 सेकंड 20 भी नहीं चाहिए मुझे ये बड़ी अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए। किसी ने जो बोला कि प्रधानमंत्री नाम रखते हैं ऑपरेशन का, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर जब हमें ऑपरेशन करना होता है तो वहां पर डीजीएमओ, चीफ और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी उन चीजों को डिसाइड करती है। ये जो ऑपरेशंस मैंने कहे ये रेजिमेंट लेवल के ऑपरेशंस है, ब्रिगेड लेवल के ऑपरेशंस हैं। सवाल ही नहीं उठता कि हम या तो किसी को बताएं, पूछें या किसी की सुने। ये वो तो इसलिए कृपया कर महादेव से रिलेटेड उस पलटन ने इस समय ये चल रहा है मौसम के उस वजह से उन्होंने रखा है। इसमें आप बहुत ज्यादा मत पढ़िए कि प्राइम मिनिस्टर एक पर इन्वॉल्व हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ आपके थ्रू मैं सबको क्लियर कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड जरूर करते हैं जब इंटर कंट्री ऑपरेशंस होते हैं। हमने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है, हमने चाइना के खिलाफ कुछ करना है, उन ऑपरेशंस के नाम में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है, वो भी एज अ इंफॉर्मेशन। चलिए 1 सेकंड, लेकिन मनोज जी मुझे लगता है कि कल ये बात है, मनोज जी मुझे लग रहा है कि जैसे ये खबर आई कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और ये तीनों वही आतंकी थे जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, तो मेज थपथपाकर पूरे सदन को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस खबर पर खुशी जाहिर करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ उल्टा कि आप लोगों ने सवाल उठाया। मैं आपके पास आऊंगा मनोज जी, लेकिन उससे पहले रतन शारदा जी 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 सेकंड में जवाब ले लो, 10 सेकंड में। हाँ बोल दीजिए। अच्छा बोल दीजिए मनोज जी, 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। देखिए, सरकार के हर फैसले के साथ विपक्ष था। हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट तमाम मीटिंगें हुई, कैसे ऑपरेशन को सफल बनाया जाए उस पर हमने सरकार को समर्थन दिया। लेकिन सरकार तो अपनी गाल स्वयं बजा लेती है, सरकार विपक्ष का सम्मान नहीं करती है। ठीक है, और राजनीति विपक्ष को ओढ़ने के लिए कर दर्द इस बात का है मनोज जी ना कि विपक्ष का सम्मान सरकार नहीं कर रही है। इसलिए आप लोग ऑपरेशन महादेव में जो हमारे सेना के जवान शामिल थे, जिन्होंने अपना पराक्रम दिखाकर पहलगाम में आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराया, उस पर भी आप लोग सवाल उठा देंगे। रतन शारदा जी मुझे यह बताइए कि यह दिक्कत यह है कि विपक्ष को सम्मान नहीं मिल रहा है या विपक्ष को लग रहा है कि सत्ता में बैठी हुई आज जो भी पार्टी है उस पर सिर्फ सवाल खड़ा करना है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो। रतन शारदा जी।
विपक्ष की इज्जत तब होती है विपक्ष इज्जत वाली बात करे। अगर अगर विपक्ष ओछी बात करेगा तो कोई भारत में भी कोई वोटर उनको वोट नहीं दे रहा। उसका प्रमुख कारण यही है कि जिस तरह की बचकानी बातें ये लोग करते हैं वो किसी भी रूप से योग्य नहीं होती। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि ये जो पुलवामा हुआ या जो भी गुजरात में, देखिए इस तरह से मैं बात नहीं करता। जी एक एक करके बीच में इस तरह से बात नहीं करते। बोलिए शार्दुल। आपने बहुत बोला, हमने सुना ना, बिना कुछ बोले बोला मैंने। अभी आपको बोलना जरूरी है? आपको जरूर टांग अड़ानी है बीच में, फिर आप कहते हैं इज्जत मिलनी चाहिए आपको। आप बोल लीजिए। आप इज्जत मोदी जी को दीजिए भाई, अब जहां से पेंशन मिले। संदीप जी ये तू मैं वाली डिबेट मत कीजिए सर, मुद्दे पर रहिए, लॉजिक और फैक्ट्स के साथ। तो रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। इन्होंने संदीप भाई थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए अपनी बारी का, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। इन्होंने कहा कि ये जो आतंकी हमले होते हैं ये भी देखकर होते हैं, गुजरातियों पे होते हैं, फलानी तारीख को होते हैं। गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी उस समय किसका राज था केंद्र के अंदर? ट्रेन क्या चल रही थी? वो भी इनका कहना है कि वो भी जलाई गई, जो कोर्ट के अंदर जिनको फांसी की सजा, जेल की सजा हुई गोधरा की ट्रेन जलाने के लिए, वो भी कोई सरकारी खेल था। इस तरह की बातें जो करते हैं भूल जाते हैं कि दिवाली के समय, हर त्योहार के समय देश में गोले फूटते थे, बम फूटते थे और हम चुपचाप बैठते। भूल जाते हैं कि जो कह रहे हैं कि जवान आज पकड़ा टेररिस्ट कल मार डालते हैं, 1990 से लेकर 2014 तक जवान मारते रहे लेकिन नए नए आतंकवादी खत्म नहीं हुए। आतंकवादी के सरगना को आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलाया, आप कहते हैं कि एक्शन कैसे होंगे? जब आतंकवादी के सरगनों को अपने साथ में बिठाएंगे तो एक्शन कैसे रहेगी पुलिस या सेना? तो इस तरह की बातें ना करें। अगर ये कह रहे हैं कि टाइमिंग की बात कर रहे हैं, इनके नेता अखिलेश ने कहा कि फलाने दिन क्यों मरे। मैं एक सादा सा प्रश्न करता हूं, समाजवादी की नेत्री के ऊपर बहुत भद्दी टिप्पणी एक मौलवी द्वारा की गई टीवी स्टेशन पर। क्या वो समय उसने देख के चुना था? क्या उसने जो अटैक किया था भद्दा वो देख के चुना था? तुरंत एक्शन क्यों नहीं हुआ? बाहर आते उसकी पिटाई क्यों नहीं हुई? 4 दिन बाद उसकी पिटाई क्यों हुई? वो टीवी स्टेशन पे क्यों हुई? ये क्या मुद्दे हैं बात करने वाले? जवान अपनी जान पर खेल के टेररिस्टों को मारते हैं, जवान अपनी जान पे खेल के देश को बचाते हैं, वो टाइमिंग देखेंगे? वो जब पल पल पर खतरा है कि गज पर खतरा है, अपनी जान पर खेल के देश के लिए जो लगा रहा है वो समय देखेगा? वो पूछेगा प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया तो मैं मनोज यादव टेररिस्ट को बिठा के रखो गोदी के अंदर। दोनों आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार प्रेम कुमार जी के पास में जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, आप सहमत हैं रतन शारदा जी की बातों से? आ रहा हूं मनोज जी। रतन शारदा जी समग्रता में बात नहीं कर रहे हैं, एकांगी बातें कर रही हैं। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर की लिमिटेशन जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों से संलिप्तता, आतंकवाद को समूल नष्ट करना, इसके लिए है। वो भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। तो ये जो 3 आतंकी मारे गए हैं उसी 26 लोगों के, इनोसेंट लोगों के हत्यारे आतंकवादी हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है, चूंकि सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसे में एक नाम आता है ऑपरेशन महादेव। सरकार कह रही है कि 22 अप्रैल से ही हम उनका पीछा कर रहे थे। अप्रैल के महीने में रामनवमी होता है, दूसरे त्योहार होते हैं, भाई नाम का तो उस हिसाब से उस समय होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। और जो भी ऑपरेशन होता है उसका नाम जो तय पहले हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद सदन को बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में ऐसा हो गया। ये सब पहली बार हुआ है। इसीलिए 22 अप्रैल में ऑपरेशन शुरू हुआ और उनको सपना आ गया था कि सोमवार के दिन और श्रावण के महीने में ये पूरा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए शक शुबा है कि ये पहले से तय नाम नहीं था। ये सरकार ने सोच समझ करके उस दिन ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट पर एक नया नाम ऑपरेशन महादेव रखा, इसीलिए सारे सवाल उठ रहे हैं। जी सर मैं ये कह रहा हूं प्रेम कुमार जी, आप समग्रता से बात करने की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि रतन शारदा समग्रता से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो थोड़ी समग्रता दिखाइए ना सर। मैं ये पूछ रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आप लोगों को दिक्कत है कि टाइमिंग से दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इसको ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट क्यों नहीं कहा जा रहा है? 3 आतंकी जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ है, ये तो छोटी सी बात है। अब सुनिए ना, छोटी है। जिन आतंकियों ने 26 इनोसेंट लोगों को मारा
उसको मारा सर, जाना मैं कह रहा हूं छोटी केस है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के जिसकी खिलाफ वजह था, से ऑपरेशन सिंदूर महादेव हुआ। या इस तरह के और भी नाम पड़ते हैं जो देश के अंदर ऑपरेशन चलाए जाते हैं, और उसका जवाब बात कर्नल है साहब कि ने इसका दिया नाम पहले देश कि के भाई सामने ऑपरेशन नहीं जब आया। देश के बाहर होता है तो प्रधानमंत्री इससे अंतिम निर्णय में कुछ फर्क पड़ता है क्या विद्यानाथ जी? पॉइंट विद्यानाथ जी, क्या ये नाम रखने से अंतिम जो उद्देश्य सफल हुआ कि नहीं हुआ, टेररिस्टों के ऊपर हमला हुआ कि नहीं हुआ, अटैक पाकिस्तान पे हुआ कि नहीं हुआ, ये मेन मुद्दा है कि ऑपरेशन का नाम क्या रखा है। समस्या आपके सेक्युलरिज्म की है, आपकी समस्या हिंदू भगवानों की है, आपकी समस्या सेना के काम से नहीं है, आपकी समस्या टेरर खत्म करने से नहीं है, आपकी समस्या पाकिस्तान को उत्तर देने की नहीं है, आपकी समस्या नाम क्यों रखा, सिंदूर नाम क्यों रखा, आपने शिवजी का नाम क्यों रखा? भैया को जो मर्जी नाम रखे, कैलाश नाम रखे, तमिल नाम रखे, चोला नाम रखे, उससे ऑपरेशन बदलेगा क्या? रोज इज अ रोज इवन बाय एनी अदर नेम। ये शेक्सपियर कह गया, आप तो अंग्रेजी पढ़ते। रतन किस तरह की भाषा, किस तरह के विपक्ष है, कैसा विपक्ष है ये कैसा विपक्ष है जो नाम के ऊपर लड़ता है, जो उनको अंतिम रिजल्ट से इंटरेस्ट नहीं है। आपको नाम से इंटरेस्ट है, पत्रकार है, आपको नाम से इंटरेस्ट है, आपको ये इंटरेस्ट नहीं है कि सफल हुआ कि नहीं हुआ सारा ये ऑपरेशन, चाहे पाकिस्तान के विरुद्ध चाहे टेररिस्टों के विरुद्ध। शारदा जी, आपके पास एक सवाल नहीं है सत्ता पक्ष से करने के लिए। ऑपरेशन महादेव का नाम क्या विपक्ष ने रखा है? विपक्ष ने नाम रखा है या ऑपरेशन महादेव? जो मुझे नाम रखे, काम हुआ कि नहीं हुआ, और सेना ने भी नाम रखा काम सही हुआ कि नहीं हुआ होता है, क्योंकि पहले सेना के अलग अलग नारे हैं, आपको पता है ना, सेना के अलग अलग नारे हैं, पलटन के अलग नारे हैं। उसका उत्तर आपको एक सेना के विशेषज्ञ ने दे दिया, आपको उत्तर पसंद नहीं है, पहले आपको अपने फिर भी तर्क देते रहे। कमाल की बात यह है कि पहले सवाल ये उठाया जा रहा था आपको। ठीक है रतन शारदा जी, ओके। मनोज यादव जी, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि नाम को लेकर दिक्कत है, हो सकता है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नाम रख दिया इस ऑपरेशन का, चाहे किसी ने भी रखा हो, प्रधानमंत्री के कहने से ही अगर रखा गया हो तो क्या फर्क पड़ता है? आतंकी तो मार गिराए गए। दिक्कत इस बात को लेकर है कि नाम का क्या रखा, कब रखा, या आतंकियों को कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा? मनोज जी। देखिए विद्यानाथ झा जी, हाँ विद्यानाथ झा जी, ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, कोई किम जोंग वाला देश थोड़ी नहीं है कि वो बोलेगा और सब हाथ उठा देंगे, वो बोलेगा क्लैपिंग करो तो सब क्लैपिंग कर देंगे। यहां जितनी ताकत शारदा जी को है उतनी ताकत प्रेम कुमार जी को भी है। सबको अपनी अभिव्यक्त करने का राइट है, सरकार से सवाल पूछने की भी राइट है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, लेकिन आप जो रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप रक्षा विशेषज्ञ के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। प्लीज क्या प्लीज रक्षा विशेषज्ञ आपको समझा चुका, नाम कैसे रखते हैं, फिर भी आप बोलते रहेंगे। धज्जियां उड़ा दूंगा 2 मिनट में। दिक्कत हो रही थी विद्यानाथ झा जी, मैं अनुरोध कर रहा हूं, विद्या झा जी, धज्जियां उड़ा दूंगा। और मुझे पूरा देश जानता है कि मनोज यादव किसके लिए जाने जाते हैं, इसलिए बीच में नहीं इंटरप्ट करना मुझे। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं और ये बात का जवाब दो। अमित शाह जी ने कहा कि एक धर्म के लोगों के मरने की वजह से आदरणीय अखिलेश यादव जी को बड़ी दिक्कत हो गई। मैं 3 दशक के प्रधानमंत्रियों का नाम की नहीं दिक्कत है बताइए, और उसमें 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान से प्रेम कैसा है। 3 दशक के प्रधानमंत्री भारत के जो हुए उसमें 2 ऐसे प्रधानमंत्री जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी है, जिनका पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। कोई लाहौर बस यात्रा लेके जाता है और यहां कारगिल करवा देता है, अब कुंभको नंगा कर रहा हूं। इसके बाद कोई अपनी शपथ ग्रहण में बुलाता है, उरी अटैक करवा देता है, बिरयानी खाने जाता है, फिर से पहलगाम और पुलवामा जैसे अटैक करा देता है। ध्यान रखना देशवासियों, ये बीजेपी है, इसी को सिर्फ पाकिस्तान से प्यार है। इनके ही प्रधानमंत्री पाकिस्तान की मजारों पे जाते हैं, इनके उप प्रधानमंत्री, और वहां जाके जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा के आते हैं। तो हमसे पूछोगे, हमको बताओगे एक धर्म और एक देश के बारे में कि हम उनके सरपरस्त हैं? तुम्हारा जग जाहिर है, जो कुछ तुम्ही लोगों ने इस देश को आतंकवाद की नो गोद में झोंक दिया है। और ये जब बैठते हैं ना शारदा रतन जैसे लोग, ये लोग दलाली करते हैं, देश की सही बात को जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। दोबारा मेरे सामने बहुत सोच समझ के बोलना, ने 2 प्रधानमंत्री को नंगा किया, विद्यानाथ जी, मंत्री जी, मनोज यादव जी, आप अपनी सारी बात कहिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा को मत लांघिए। मनोज यादव जी, शब्दों की मर्यादा को मत लांघिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शब्दों की मर्यादा को मत लांघिए। लेकिन सवाल ये है, 1 सेकंड, मैं 10 सेकंड लूंगा, केवल 10 सेकंड कहने वाला कौन होता है? गृह मंत्री
केवल 10 सेकंड लूंगा। क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? अगर गृह मंत्री है मनोज जी, क्यों इतनी दिक्कत हो रही है अगर पुलवामा के आतंकी संसद कार्यवाही के दौरान नहीं मारे गए तो? क्या दिक्कत है अगर संसद सत्र चल रहा है? मनोज जी, अगर संसद का सत्र चल रहा है, आतंकी मारे गए तो उसमें क्या दिक्कत है? दोबारा मत बोलना मेरे सामने। 10 सेकंड केवल लूंगा मैं। राजनीति करने वाले भाजपाई, तुम्हारा बेटा पाकिस्तान से मैच करा रहा है। आपको सब देख रहे हैं, पाकिस्तान का मैच आपको सब देख रहे हैं, आपकी गाली गलौज भी सुन रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा केवल विद्यानाथ जी, केवल एक बात। इन्होंने ये दावा किया कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं और बाद में भारत में हमले करवाते हैं। ये देशद्रोह नहीं तो क्या? आप ये भी छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा कि जाते पाकिस्तान युद्ध और बाद में लड़ाई करवाते हैं, कारगिल करवाते हैं, पुलवामा करवाते हैं। ये कहने वाला व्यक्ति आज पाकिस्तान के कह रहा है कि प्रधानमंत्री लड़ाइयां करवाते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? लेकिन हमको पाकिस्तान कौन परस्त है? हैसियत में रहना, भाजपा का जरूर चापलूसी करना, विपक्ष पे सवाल मत उठाना। अगर हैसियत नहीं है रतन शारदा तुम्हारी प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की, तो रतन शारदा जी बोलिए। अनावश्यक ठीक है मनोज जी, आप रुक जाइए। मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ओछे लोगों से बात भी नहीं करता हूँ, मैं ऐसे लोगों से बहस भी नहीं करता हूँ। मनोज जी, मैं ऐसे घटिया तर्कों का जवाब नहीं दूंगा। ये मनोज जी, मनोज यादव एक एक टीवी पे आता है, आश्चर्य है। मनोज यादव जी एक एक करके रुक जाइए। आप आपने बोली, अब उनको सुन लीजिए। आपने अपनी बात कह ली ना मनोज जी, आपने अपनी बात कह ली, अब उनको भी सुन लीजिए। आपको जो सवाल उठाना था आपने उठा लिया। अपनी बात कह ली, अपमानजनक बात नहीं कहेगा कोई, बता दे रहा हूं। आपने कह लिया, उन्होंने सुना, उनकी बात आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ अकेले बोलना चाहते हैं? जवाब दो। हाँ, जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। गृह मंत्री जी एक्सपोज कर दिए जाओगे। सुन तो लीजिए सर, एक मिनट रुकिए। शरद, आपको लोकसभा में, मैं आ रहा हूँ लोकसभा में, आपको लोकसभा में 16 घंटे मिले थे, आप कुछ नहीं उखाड़ पाए किसी होम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का। ऐसी घटिया बातों के बाद पढ़ता नहीं हूं। मैं एक बात करता हूं, इन्होंने साफ कहा कि ये दो प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान की दोस्ती के लिए पाकिस्तान से भारत पर हमले करवाए। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? इससे घटिया तर्क कोई रख सकता है क्या? और ये नेशनल टीवी पे आता कहता है कि मैं सबको नंगा करूंगा, मैं सबको एक्सपोज करूंगा, मैं होम मिनिस्टर एक्सपोज करूंगा। 16 घंटे मिले आपके, क्या कर लिया आपने? तो कृपया ऐसी बहस में मुझे मत बुलाया करिए जहां पर सड़क छाप मैं हमेशा अपने पैनलिस्टों से रिक्वेस्ट करता हूं। और अब रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, रतन शारदा जी और मनोज यादव, एक सेकंड रुकिए। मैं आप लोगों से एक बार फिर कह रहा हूं कि देखिए, ये वो डिबेट मैं चाहता भी नहीं हूं कभी कि हो। मनोज यादव जी सुनिए, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि तू मैं वाली डिबेट मेरी हो और मैं करवाऊं और किसी को कुछ समझ में नहीं आए। अगर सवाल उठे हैं तो उसका जवाब मिलना चाहिए, अगर सवाल उठे हैं तो उसका तथ्य पता लगना चाहिए, अगर सवाल उठे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझ में आना चाहिए। गृह मंत्री के ठीक है, आपने उठाया ना सवाल, मैंने गृह मंत्री अमित शाह के सदन के सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, ओके। अनुप्रिया जी वहां नहीं दे पाए, यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ चिल्ला दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। अनुप्रिया यादव जी, उखाड़ो मत, विद्यानाथ जी, ये मनोज यादव जी ऐसे आंख चढ़ा चढ़ा करके, उंगली दिखा दिखा के, चिल्ला चिल्ला करके ऐसे कहे जैसे कितना बड़ा ये सत्य कह रहे हैं, सत्य हरिश्चंद्र हो गए हैं। अरे भैया, देश को खुशी है कि आतंकवादी मारे गए, लेकिन आपकी राजनीतिक वहीं आके अटक गई है। नाम क्यों ये रखा, दिन ये क्यों चुना? अरे कार्रवाई हुई है और हमने देश में भी कार्रवाई की, विदेश की धरती पे भी जाके कार्रवाई की और दुनिया को भी एकजुट किया कि हम आतंकवाद को बिल्कुल भी नहीं पनाह देंगे और आतंकवादियों के साथ समझौता भी नहीं करेंगे। मुझे यादव जी, आपको आप ठीक कहेंगे, आपको पूरा दुनिया जानता है, देश जानता है कि आप इसी तरह की ओछी हरकत दिखा दिखा के, चिल्ला करके, मुझे पता नहीं कि समाजवादी पार्टी कितना आप पे ध्यान दे रही है, पर इस तरह की चीजें, हरकतें कर करके लोगों को, पैनलिस्ट को बदतमीजी से बात करके आप बहुत सत्य लोग हैं। देश ने कई ऐसे आतंकवादी हमले देखे हैं, क्यों नहीं आपके मुंह से शब्द निकला कि होटल ताज पे आतंकवादी हमले हुए थे, रेलवे स्टेशन पे आतंकवादी हमले हुए थे, अजमेर से दरगाह पे आतंकवादी हमले हुए थे, आतंकवादी मार दिए, क्या कार्रवाई की? क्या कहाँ पकड़ा गया आतंकवादी? किस तरह की कार्रवाई की? क्यों पाकिस्तान लगातार आतंकवादी को संरक्षण देते आया है?
क्यों ऐसा था कि विश्व ने एकजुटता से नहीं लड़ाई लड़ी भारत के लिए? हम अपने लोगों को मारते रहे और सरकार देखते रहे, सरकार जाकर के पाकिस्तानियों के साथ में चाइना के साथ में गलबैया करते रहे। अब तो हम आंख भी दिखा रहे हैं, लाल आंख भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपका चरित्र, आपके पार्टी की चरित्र हमने सदन में भी देखा। आपके सवालों से भी जाहिर होता है महादेव क्यों रखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखते हैं, अब इसी दिन क्यों मारे, पूछ के करेगी क्या कार्रवाई? विपक्ष का मतलब क्या होता है कि पूछे सेना की किस दिन कार्रवाई करनी है? आतंकवादी आज मिले हैं, नहीं हम मंगलवार को नहीं करेंगे, हम शुक्रवार को करेंगे। क्या बहस करना चाहते हैं आप? एकजुट होइए ना। क्या हम इसी तरह मरते देखते रहे अपने देश के लोगों को? आप कहते हैं एकजुट है, सांसद जाएंगे साथ में, लेकिन सांसद ये कहेंगे कि नहीं भैया वहां चाय पानी पीने गए थे। कांग्रेस के नेताओं ने तो बोलने से मना कर दिया। शशि थरूर ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे इस पे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी ओछी हरकतें, ओछी सोच देश और दुनिया जान रही है और बिहार देश की जनता ने भी आपको नकारा है इन्हीं सोच के कारण। इस तरह की आंख दिखा के पैनल को उंगली दिखा के बात करने से आप बहुत बड़े वक्ता और बहुत राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे मनोज यादव जी। मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और देश को एकजुट होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। अब सुनिए ना, मुद्दे की बात सुनिए, देश की बात सुनिए। गृह मंत्री को दिखा मुद्दा सर विद्यानाथ जी ये है, विद्यानाथ जी मुद्दा ये है। अरे सुनिए भाई मनोज भाई, विद्यानाथ जी मसला ये है कि अभी अनुप्रिया जी ने कहा कि भाजपा आतंकवादियों से लड़ती है, लड़ती नहीं लड़ाती है। नहीं, मैं भाजपा की बात नहीं कर रही हूँ। अरे भाई मैं भाजपा नहीं कर रही थी। नहीं संदीप भाई ठीक है, आपने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने भाजपा नहीं कहा। ठीक है, आप मानते हैं? नहीं भाजपा नहीं कहा मैंने कहा। कभी कोई पार्टी नहीं लड़ती है, देश की सरकार लड़ती है और कौन सी सरकार है ये देखा जाता है। कांग्रेस की भी सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार ने कैसी कार्रवाई की है हमने देखा है। हमने नहीं, पूरे देश के लोगों ने अपने जान को गंवाया। प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव कार्रवाई की नहीं भाई, अपने शब्दों को मेरे मुंह में डाल के आप नहीं बोल सकते हैं त्रिपाठी जी। नहीं, आपने शब्दों को मेरे मुंह में डाल। अनुप्रिया जी एक मिनट संदीप जी सुनिए भाई, ठीक है, सारी बात आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन एक सवाल मैं जोड़ देता हूं, उसके बाद आप बोलिएगा। आप अपने ही सांसद शशि थरूर से क्यों डर गए? नहीं सर, किसी से डर नहीं गए। अब अगर ये कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जो नहीं बोले, सर ये तो पार्टी डिसाइड करती है कौन किस मुद्दे पर बोलेगा नहीं बोलेगा। अब एक बात ये कहेंगे जेडीयू से कौन बोला सर, पता ही नहीं चला। लल्लन सिंह बोले, उसके बाद पता नहीं चला कि कौन बोला। लल्लन सिंह जी ने 10 सवाल खड़े किए। अरे सुनिए, संसद की कार्रवाई देखते हैं साहब की नहीं देखते हैं? अरे बिल्कुल हमारे दोनों नेताओं ने कहा। एक नेता टाइम बता दूंगा कि कौन कितने मिनट बोला है। नहीं बहुत कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए, अब वक्त नहीं है। सुनिए ना, शैलेंद्र सर के पास भी जाना है। मुद्दे की बात यह है सर कि बात हमने अभी बताया डेट वाइज कि 22 मई से ऑपरेशन महादेव स्टार्ट हुआ। मुद्दे की बात क्या है संदीप जी? मुद्दे की बात तो यही है, देश के लिए मुद्दे की बात मुझे लगता है सिर्फ ये है कि आतंकी मारे गए। आतंकी ऑपरेशन का नाम क्या था ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आतंकी ऑपरेशन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ ये भी बड़ा मुद्दा नहीं है। देश के लिए बड़ा मुद्दा यह है कि जो आतंकी धर्म पूछकर लोगों को मार रहे थे, मासूमों को टारगेट कर रहे थे, उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। यही एक मुद्दा है। आप लोगों के लिए कुछ और मुद्दा है क्या? हाँ नहीं, हाँ बता रहे बिल्कुल सर। 22 मई को ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ सर, आज 30 जुलाई है सर, ऑपरेशन इज ऑन गोइंग सर। उसमें अब तक तो सेना डिसाइड करती है ना, ये तो सेना डिसाइड करती है ना कि ऑपरेशन कब से शुरू करना है और कब आतंकियों को घेरना है, कब उनको ग्रिल करना है। डिबेट है विद्यानाथ जी, डिबेट है। आपको लगता है डिबेट है? किसी को आप बोलने ना दें तो डिबेट होती है क्या? आपको भी बोलने दे रहा हूं, आपको पता है, आपको पता है मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन मैं आप जो कह रहे हैं मैं उस पर आपको सवाल पूछ रहा हूं। अरे मेरी बात तो आने दीजिए, जब तक पूरी बात नहीं होगी। क्या समझ रहे हैं आप कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ऑपरेशन 22 मई से स्टार्ट हुआ और ये 30 जुलाई हो रही है। तो क्या हो गया? इसमें ऑपरेशन में सिर्फ वही 3 आतंकी अब तक मारे गए। क्या ये ऑपरेशन सिर्फ उन्हीं के लिए चला था क्या? तो इसका मतलब आप सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं सर। सदन में जो कहा गया, पूरी बात तो आ जाएगी। सदन में कहा उन्होंने, अमित शाह जी ने, ये ऑपरेशन कश्मीर में जो भी आतंकी है, जो भी है, उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। तो क्या सर ये हमारा जो ऑपरेशन था वही 3 आदमी अब तक इतने दिन में पकड़ पाए?
आप क्या कश्मीर में सारे आतंकी मर गए? अब कोई है ही नहीं है। अरे भाई संदीप जी, कितना गुमराह आप करिए लोग भाई। इतने सालों तक कितना सत्ता में मूर्ख रहे हैं, आप लोगों को बनाइएगा। छोटी सी बात कितना क्यों नहीं मूर्ख समझ में आ रही है संदीप भाई? इतने मूर्ख संदीप भाई, मुझे लगता है कर्नल साहब बेहतर समझा पाएंगे, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, इतने सालों तक आप लोग सत्ता में रहे हैं, एक बात आप लोगों को समझ में नहीं आती कि कोई अगर स्पेशल ऑपरेशन होता है उसके लिए स्पेशल टीम होती है, उसके लिए स्पेशल प्लानिंग होती है, और बाकी जो ऑपरेशन देश में या किसी देश के कोने में या किसी हिस्से में चल रहे होते हैं वो अलग चल रहे होते हैं। इसमें क्या बात होगी कि तीन ही आतंकियों को घेर कर मार? अरे भाई, बाकी जगहों पर जहां पर जो ऑपरेशन चल रहा है वो चल रहा है। मोदी हिंदू हृदय सम्राट बन गए। अरे संदीप जी, मेरा सवाल ये है भाई साहब, आप कैसी बात, संदीप भाई आप इतने सीजन्ड व्यक्ति हैं, प्रवक्ता हैं, आप अगर इस तरह की बातें करेंगे ना तो लोग 2 मिनट में समझ जाते हैं कि संदीप त्रिपाठी लोगों को बरगला रहे हैं, सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, 2 मिनट बोलने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। बाकी मुझे पता है कि संदीप त्रिपाठी बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो पता लगता है सर कि आप लोगों की मंशा क्या है। शैलेंद्र सर, उनका प्रवक्ता आपका सामना करने से डरता है। शैलेंद्र मैं आपको तो बधाई देता हूं कि आपके सवालों से भागते हैं वो लोग। कितने डरपोक है वो लोग। भारतीय जनता पार्टी कितना डरती है आपसे सर, समझिए। 2 सवाल मैं पूछ दूंगा तो आप भी परेशान हो जाएंगे। सवाल सब पूछिए, 2 सवाल आपके लिए पूछ दूंगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। शैलेंद्र जी, जिस लेगेसी से आता हूँ, जिस पार्टी से आता हूँ, जिस मैं जानता हूँ आपको, संदीप भाई बताने की जरूरत नहीं है, संदीप भाई बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, पूरा देश जानता है कि आप लोगों ने देश में कितने सालों तक राज किया है और इस देश का क्या हाल किया। बताइए शैलेंद्र सर, आप सवाल कर पा रहे हैं। अभी देखिए आप परेशान हो जाएंगे, पूरा अभी परेशान हो जाएंगे। नहीं होंगे, एक सवाल पूछे ना। परेशान हो गए, मैंने जैसे कहा कि कितने सालों से तक राज किया है और देश का क्या हाल किया है, पूरा देश जानता है। क्या हाल किया सर? हमने ये किया कि 9वीं अर्थव्यवस्था दी, दुनिया की 3री नंबर की सेना दी, 3रे नंबर पे आज सेना दी, इतना बड़ा स्क्वाड्रन दिया। मोदी जी को यही कर सकते थे, इसलिए जनता ने कहा कि अब रुक जाइए, जनता ने फुल स्टॉप लगा दिया। अरे शैलेंद्र सिंह जी, कर्नल सर, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, सर अब रुकिए, नहीं वक्त नहीं है, देखिए वक्त जाया हो रहा है। संदीप जी रुक जाइए ना, दूसरे दिन जब आपको बुलाऊंगा बोलिएगा कि आपने क्या क्या किया। अभी सुन लीजिए शैलेंद्र सर, ये जो बातें हैं विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के चाहे कोई भी नेता हो, मनोज यादव हो, चाहे समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं या कांग्रेस के सांसदों का बयान आ रहा हो, संदीप त्रिपाठी, क्या आपको लग रहा है कि सच में ये लोग इस बात को लेकर परेशान है कि कल एनकाउंटर क्यों हुआ, या इनको दिक्कत कुछ और है, या सच में इन लोगों को लग रहा है कि सेना 100 दिन तक रखती है और उसके बाद जब सरकार कहती है तो मारती है आतंकियों को? मैं बड़ी जिम्मेदारी लूंगा कि हम 7 लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, उनमें से हर आदमी जमीन से जुड़ा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इनमें से कोई भी एक आदमी मेरी फौज के खिलाफ जाने की बात करे, वो हमेशा उसको अप्रिशिएट करेगा। उससे भी ज्यादा बड़ी बात मैं करता हूं अब कि अगर आपको लगता है कि 100 दिनों वाली बात, आज इस पैनल के 7 में से कोई एक आदमी नहीं बोलेगा कि हाँ जी 100 दिन फौज रखेगी और 101 वाले दिन पर मार देगी। मैं चैलेंज करता हूं, इनमें से एक नहीं बोलेगा, क्योंकि जमीन से जुड़े आदमी को पता होता है कि कहीं पर पॉलिटिकल बातें कुछ और करी जाती हैं और उसको सपोर्ट करना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर जैसा कि सभी कहते हैं कि मुसीबत तो शैलेंद्र सर ये भी होती है ना, शैलेंद्र सर मुसीबत तो ये भी होती है ना कि पार्टी का आला कमान या पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो एक स्टैंड ले लेते हैं, उसको डिफेंड करने के लिए पूरी फौज पार्टी की खड़ी होती है। मुसीबत ये होती है, सच्चाई उन्हें पता होती है कि सच्चाई क्या है, उसके बावजूद अपने नेता को, अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि नेता और पार्टी से बड़ा देश है, राष्ट्रहित है, इसलिए जब भी आपको ब्रह्मास्त्र उठाने की जरूरत पड़े तो आप अपने दुश्मनों पर ब्रह्मास्त्र तब उठाइए जब आपको लगता है कि हमारे देश पर, हमारे मान सम्मान पर बात आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।